एक 42 साल का करोड़पति हीरा कारोबारी जिसको अपनी उम्र से 20 साल छोटी लड़की से प्यार होता है और दोनों की मुलाकात एक 5 स्टार होटल में होती है। जब दोनों की प्रेम कहानी चालू होती है और कुछ दिन बीतती है, तभी करोड़पति कारोबारी के पास कुछ ऐसी अपनी प्रेमिका के पास फ़ोटो होती हैं जिसको वह आए न आए दिन दिखाकर अपनी प्रेमिका से ब्लैकमेलिंग करता रहता था। तभी एक दिन करोड़पति कारोबारी और उसकी जो प्रेमिका दोनों होटल में जाते हैं और उसके कुछ देर बाद उनकी प्रेमिका का वहाँ पर आशिक भी आ जाता है। जब वह करोड़पति कारोबारी और अपनी प्रेमिका को दोनों को साथ देखता है और तभी कुछ होटल में ऐसा होता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप भी यह कहानी सुनकर हैरान और परेशान हो जाएंगे और इसीलिए इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना है। एक असम का प्रदेश का सबसे बड़ा इलाका है गुवाहाटी और तारीख 4 फरवरी 2024 और उसी के पास एक 5 स्टार होटल जिसका नाम रेडिसन ब्लू होटल और सुबह के करीब 10 बजे तभी जो होटल के अंदर से जो गेस्ट रहते हैं वो फ़ोन मिलाते हैं, रिसेप्शन पर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जो कमरा नंबर 903 में एक जो गेस्ट है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें ऐसा लग रहा है उसे अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है या मेडिसिन की ज़रूरत है। जैसे ही वह फ़ोन रिसेप्शन पे जाता है, वहाँ के जो होटल के स्टाफ था वो फ़ौरन ही कमरा नंबर 923 पे पहुँचते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं एक युवक जिसकी 42 साल उम्र है और वह अपने बेड से नीचे गिरा है और उसके नाक से खून निकल रहा है। और जब उसकी स्टाफ नब्ज़ पे हाथ देखते हैं तभी देखते हैं उसमें कोई हलचल, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आनन फानन में वहाँ पूरा सब भीड़ लग जाती है। भीड़ लगने के साथ साथ अब वहाँ अस्पताल के लिए फ़ोन मिलाया जाता है और एम्बुलेंस आती है। तभी जो एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर होते हैं कहते हैं इनकी तो मौत हो गई है। अब जो होटल का स्टाफ था वह भी बिल्कुल हैरान और परेशान था कि आखिर इस 5 स्टार होटल में इनकी मौत कैसे हो गई और आखिर जिसने फ़ोन किया वह व्यक्ति कहाँ अब गायब है। अब क्योंकि जब उनकी आईडी खंगाली जाती है तो पता लगता है इनका नाम है संदीप सुरेश कांबले, जो कि महाराष्ट्र पुणे शहर के शास्त्री नगर के रहने वाले हैं, जो कि एक बहुत बड़े हीरा कारोबारी हैं। और जैसे ही अब वहाँ के स्टाफ, वहाँ के जो पुलिस थाना था वहाँ पे इनकी मौत की सूचना देते हैं और तुरंत ही मौका वारदात पर पुलिस पहुँचती है। और पुलिस जब सारे तथ्य जांच कर रही थी तभी उनको पता लगता है कि जैसे ही फ़ोन उस होटल से आया था उसके 2 या 3 मिनट बाद उसी होटल से एक लड़की और एक लड़का उनके कमरे से और भागे हैं, जो कि होटल के बाहर निकले हैं। अब जो वहाँ के पुलिस वाले थे, जो कि वहाँ हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछताछ करते हैं कि आखिर ये लड़का लड़की कौन थे, तभी होटल की स्टाफ कहता है कि सर यहाँ 5 स्टार होटल है तो जो कारोबारी आते हैं, जो क्लाइंट्स आते हैं, उनका कोई ना कोई मिलने वाला रहता है या मीटिंग करने वाला रहता है, तो अनेक व्यक्ति आया करते हैं और मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है इनका क्या संबंध है। अब पुलिस वाले इनकी आईडी प्रूफ चेक करते हैं तो पता चलता है एक लड़की जो उस कारोबारी से मिलने आती थी जिसका नाम अंजलि है और उसके साथ एक लड़का है जिसकी आईडी प्रूफ नहीं है, जो कि उसको दोस्त बनाकर लेकर आई थी। और जो उस लड़की का पता देखते हैं तो जो पता था वो पश्चिम बंगाल का था। अब पुलिस वाले जो आसपास के बस अड्डे थे और जो आसपास के रेलवे स्टेशन थे वहाँ पर कठोर नाकाबंदी लगा देते हैं कि कोई अज्ञात इस तरह की लड़की दिखे तो पुलिस इन्फॉर्मेशन दे। और जस्ट जो आश्रम को गुवाहाटी था उसके बगल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, तो वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। और महज 4 घंटे के अंदर और वह अंजलि लड़की और जो उसका बॉयफ्रेंड विकास पुलिस के हत्थे चढ़ता है। जब पुलिस वाले उसको थाने लेकर आते हैं और जब कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आता है जो वाकई में बहुत ही भयानक और काल्पनिक था।
यह सच चालू होता है साल 2023 और महीना सितंबर का। तभी जो करोड़पति कारोबारी जो कि महाराष्ट्र पुणे के रहने वाले, वह काम के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में रुख करते हैं कोलकाता का। कोलकाता में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और उसी के पास एक होटल, 5 स्टार होटल है, वहीं वो स्टे लेते हैं। स्टे लेने के साथ साथ एक वहीं लड़की जॉब करती थी जिसका काम रिसेप्शन पे था और जिसका नाम था अंजलि, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सुशील लड़की थी। जैसे ही वह होटल में एंट्री करते हैं और उस अंजलि से बात करते हैं, क्या मुझे इस होटल में कमरा मिल जाएगा? तभी अंजलि हंसते हुए कहती है, जी सर, बिल्कुल आपका हमारे होटल में स्वागत है और अच्छे से आपको कमरा मिलेगा और अच्छे से हर फैसिलिटीज़ मिलेगी। तभी अंजलि जो संदीप सुरेश कांबले थे उनसे इतना अच्छे से पेश आती है कि मानो कहीं ना कहीं उस करोड़पति कारोबारी के मन के अंदर प्यार हो जाता है। और जैसे ही इन लोग की बात थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है और जो अंजलि थी अपने जो क्लाइंट को थे या जो उनके माँ जो थे जो लेने आए थे तो उनको कमरे तक लेकर जाती है और हंस हंस के बात कर रही थी। जो सुरेश कांबले थे तो वो कहते हैं, क्या मैडम आपका नंबर मुझे मिल सकता है और कोई मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमको कॉल कर लूँगी। और जो संदीप सुरेश कांबली उनका नंबर ले लेते हैं और दोनों लोग बात करने लगते हैं। और जो सुरेश कांबली बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति हूँ, और जैसे ही यह चीज़ बताते हैं और अंजलि उन पर और ज़्यादा फिदा हो जाती है और वो उनको ट्रिप देते हैं। ट्रिप इतनी ज़्यादा थी मानो अंजलि के मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा था कि आज ऐसा क्या हो गया जो इतने करोड़पति को हमसे प्यार हो गया। और यह धीरे धीरे ऐसे ही कारवां बढ़ता रहा और जो सुरेश कांबले थे अब फिर से वह अपने महाराष्ट्र पुणे जा चुके थे और 3 से 4 महीना बीतता है तो अंजलि को दोबारा फ़ोन मिलाते हैं। कहते हैं, मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है, क्या तुम मिलोगी? तो वो कहती है ठीक है। तभी एक जो आश्रम का गुवाहाटी के पास जो रेडिसेंट ब्लू होटल था वहाँ दोनों लोग मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। और तभी जो करोड़पति कारोबारी जो हीरा वाले थे तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूं, अगर तुम्हारी मर्जी ना हो तो मैं बना सकता हूं। और अंजलि कहीं ना कहीं उनको भी करोड़पति कारोबारी से प्यार था, वो भी मना नहीं कर पाती है। दोनों आपस में संबंध बनाते हैं और हीरा कारोबारी जो था वो अपना मोबाइल फ़ोन भी निकालता है। कहता है, यह जो दृश्य हो रहा है इसको मैं अपने मोबाइल में भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, कभी जब तुम्हारी याद आएगी तब मैं देख लूँगी। मगर अंजलि इसका विरोध करती है। मगर जो कारोबारी करोड़पति जो सुरेश कांबले थे वह उनके दबाव में अपना रुस्बे के कारण वह वीडियो बना लेते हैं और वह अपने पास रखते हैं। अब कुछ दिन बीतते हैं। जो कि अंजलि थी जो कि विकास से प्यार करती थी अपने प्रेमी से, और तभी उसका एक दिन मोबाइल बिजी जा रहा था और जो सुरेश कांबले फ़ोन मिला रहे थे अंजलि का, तभी अंजलि से कहते हैं कि तुम किससे बात कर रही? तो वो कह रही थी जो मेरे होने वाले पति हैं जिनसे मेरी शादी होने वाली है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। सुरेश कांबले को यह बात बहुत ख़राब लगती है। कहते हैं कि मैं तुमसे खुद ही शादी करने के लिए तैयार हूँ, तुम बताओ कब करनी है। तभी जो अंजलि थी कहती है, आपकी 13 साल की लड़की है, आप खुद शादीशुदा हैं जैसा कि आपने बताया, तो मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ। और जैसे ही सुरेश कांबले को यह चीज़ पता लगती है वो कहते हैं कि ज़्यादा तुम होशियार बनोगी तो मेरी तुम्हारे पास वीडियो है, मैं उसको लीक कर दूँगा, तुम कहीं समाज में मुँह नहीं दिखा पाओगी। और जैसा कि मैं कहता हूँ तुम मुझसे होटल में ज़रूर मिलने आना, मैं दिन तारीख ज़रूर तुमको बताऊँगा। अब यह बात अंजलि अपने बॉयफ्रेंड विकास से बताती है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, तुमसे एक चीज़ बात छुपाई है, जो कि एक कारोबारी थे जिनसे मैं प्यार कर बैठी, और प्यार करने का कारण यह था कि पैसा उनसे लेना था, और पैसा लेने के कारण उन्होंने मेरा एक वीडियो बना लिया जो कि मेरी बिना मर्जी से। क्या तुम उस वीडियो को हटवा पाओगे? तभी वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर एक प्लान तैयार करती है और बॉयफ्रेंड कहता है तुम उसको एक होटल में बुला लो, जैसा कि तभी मैं अंदर चुप्पे से घुस जाऊंगा, जो उसका मोबाइल है तुम्हारा मोबाइल लेकर भाग जाऊंगा, और जो कि उसका मोबाइल में तुम्हारा वीडियो है वो फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तभी एक तारीख चुनी जाती है, जो तारीख थी 4 फरवरी 2024, और जगह थी असम प्रदेश का सबसे बड़ा नगर गुवाहाटी के पास एक जो होटल है वही ब्लू होटल। अब जो अंजलि थी और
जो संदीप सुरेश कांबले थे दोनों पहुंचते हैं। तभी अंजलि अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, कहती है जो करोड़पति कारोबारी वह नहा रहे हैं, तुम मेरे कमरे में जल्दी से आ जाओ और मुझे धक्का दे देना, मोबाइल लेके दोनों चली जाना। जैसे ही विकास मोबाइल उठाया वैसे ही जो करोड़पति कारोबारी हैं उन्होंने देख लिया और चिल्लाया, उसको पकड़ा और दोनों के बीच इतनी धक्का मुक्की हुई कि वो जो करोड़पति कारोबारी थे वो नीचे फर्श पे गिर जाते हैं और उनके सर पर चोट आती है। चोट आने के साथ अब जो अंजलि विकास दोनों डर जाते हैं, डरने के साथ ही वहाँ से भागते हैं और तभी रिसेप्शन पे फ़ोन करते हैं कि वहाँ जो गेस्ट रुके हैं 923 में, उनकी हालत गंभीर है, उनको अस्पताल की ज़रूरत है। जैसे ही अस्पताल के वहाँ पे सब आदमी पहुँचते हैं, देखते हैं कि उनकी मौत हो चुकी थी। अब इस कहानी से सीख हमें यही मिलती है कि जो करोड़पति कारोबारी थे उन्होंने पहली बात तो अपनी उम्र से 20 साल छोटी प्रेमिका से अवैध संबंध बनाया और उन्होंने उसका फ़ोटो लिया और जो उसकी प्रेमिका का मकसद भी यही था कि उसके जो ब्लैकमेल वह करोड़पति कारोबारी कर रहा था और उसकी तो गलती से जान चली गई। अब पुलिस इसका जांच कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई भी करेगी। अगर इसमें जो कोई भी दोषी है वह जेल जरूर जाएगा। और आप लोग का कमेंट में सुझाव कुछ हो तो वह ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।